बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। K2 टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर और जनाब शिमला पॉइंट एक और एपिसोड नाल सोंदा मेज़बान काशिफ मलिक सोंदी खिदमत च हाज़र है। सोंसे लाइव प्रोग्राम असी किन के आने हैं जी अज दे दिहाड़े यानी हफ्ते वाले दिहाड़े इनको विच असी खाली भी आखने इस दिहाड़े 10 तो किन के 11 बजे तक साथ होंदा है। हालात हज़रत दा प्रोग्राम है इस विच असी मुख्तलिफ मेज़बाना बुलाने हैं जिन्हां असी गलकत करने हैं। मुख्तलिफ शोबे दे लोग होंदे ने उन्हां विच सियासत भी है उन्हां विच इंतजामी अफसरान भी साडे कोल आंदे ने हर शोबे दे लोकां असी प्रोग्राम विच बुलाने हैं। अज भी साडे कोल कुछ शख्सियात जियां मौजूद हैं जिहड़ी एबटाबाद शहर दे कुछ मसाइल उत्ते असीं गल करसां और तुसां दा एबटाबाद शहर नाल कदे ताल्लुक है ते तुसीं जनाब इस प्रोग्राम में देख भी सकते हो। इस प्रोग्राम में देखो तो तुसीं जिथे भी आओ लेकिन ये कि इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो। स्क्रीन ते एक नंबर तुसां नज़र आ सी उस नंबर ते जनाब तुसीं करसो कॉल ते असीं तुसां प्रोग्राम विच लाइव शामिल करसां ते बाकी की तुसां दा ताल्लुक किसी होर इलाके नाल है और जिस जेहड़े मेज़बान साडे कोल मौजूद होने जिस इदारे नाल ताल्लुक है इस इदारे दे हवाले नाल या अपने इलाके दे हवाले नाल कोई गल करना चाहो साडा प्लेटफॉर्म तुसां से हाज़र है बिल्कुल साडे नाल रह सो। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जिस प्रोग्राम तुसीं देखते हो इसी प्रोग्राम के मुतालिक तुसीं गल कर सो। किसी होर प्रोग्राम का जिक्र या किसी होर प्रोग्राम के बारे में मालूमात ज़ाहिर है इस तरह ज़रा मुश्किल हो जुलता है तो उम्मीद है तुसें एक अच्छा प्रोग्राम देखने से मिलसी और तुसीं इस प्रोग्राम में इंजॉय कर सो। एक चीज़ है जी तुसें देखा उसी कि हुकूमत कोई भी होवे किसी भी दौर में तो हुकूमत की कोशिश होंदी है कि लोकां और अपने शहरियां दे जिहड़े मसाइल उन्हां दा हल जिहड़ा उन्हां दे घरे दे करीब होवे। खास तौर पर जिसले असीं शहर की गल करने हैं कोई भी शहर होवे जिसले शहर बसता है तो उस पर म्यूनसिपल सर्विसेज की गल आती है कि लोगों की जितनी भी जरूरियात होंदियां पानी है उस पर जनाब नकासी है आब है उस पर होर बहुत सारिया चीज़ां या सफाई है या गलियां शिड़कां इन्हां दे बारे में प्लानिंग होंदी है और फिर शहर जिउं जिउं बधदे जुलदे न बड़े होंदे जुलदे न ते मसाइल भी उन्हां दे बधदे जुलदे न। साडे पाकिस्तान में इस तरह के सिलसिला है जी म्यूनसिपल कमेटियां कम करदियां या फिर नाल म्यूनसिपल कारपोरेशन बड़े शहरों में कम करदियां रहियां उन्हां दी कारकरदगी कदे भी मिसाली नहीं रही। उस तो बाद फिर होया कि पिछलियां हुकूमतां कुछ देखा पूरी दुनिया में जरा स्टडी किया कि बई ये सर्विसेज जिहड़ियां ये अच्छे तरीके ते वक्तियां कदे ना किसी होर कंपनियां देता जुले कि सरकारी नौकरी विचों बाहर कड्ढिया जुले। ये सिलसिला शुरू होया तकरीबन 2012-13 तो शुरू होया। एबटाबाद में एक कंपनी आई वासा के नाँ उत्ते ते वो 2017 तो उस इत्थे काम किया। वैसे कदे मतलब वासा ते आम तौर पर लोग इस आखदे वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी है एबटाबाद की एक कंपनी बनी। इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स होए उस तो बाद फिर अपॉइंटमेंटा हुई फिर इन्हें काम शुरू किया इन्हें म्यूनसिपल कमेटी को और जनाब जी साडी पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इन्हों का बहुत सारा काम इन्हें अपने कोल किया। फिर उस तो बाद एक काम करना इन्हें शुरू किया हुण काम भी इन्हें जारी है। वासा का नाम इस वेले हर बंदे की जबान पर कदे उस शहर का बसनीक है तो अज भी साढ़े कोल शख्सियात मौजूद उन्होंने ताल्लुक वासा नाल ही है बिल्कुल तुसां दा ताल्लुक कदे हज़ारे नाल है तो यकीनन सियाणदे हो। जिस शख्सियत का मैं तारफ कराने लगे जी सरफराज खान जदून रिटायर्ड DIG पुलिस नाल ताल्लुक रहा है तो रिटायरमेंट तो बाद इन्होंने खिदमात का सिलसिला शुरू किया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स वासा एबटाबाद के साडे प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी तुसीं अज दे प्रोग्राम में आए हो। उन्होंने नाल मौजूद हैं जी इंजीनियर ज़ीशान परवेज साहब ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वासा एबटाबाद के और वासा जितने काम पे करता है जोड़े भी वासा के कोई प्रोजेक्ट हैं असी गल कर सकना उत्ते तुसां दा ताल्लुक भी एबटाबाद नाल है और तुसें दसा कि एबटाबाद दी जिहड़ियां मेन यूनियन कौंसल हैं जिन्हां बे मलकपुर है जिन्हां बे केहाल कुंजे इसी तरह जनाब साड़ा नवा शहर है इन्हां दा काम बहुत ज़्यादा और आबादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी इन्हां ही यूसीज में है। खास तौर पर नवा शहर और कदे असी केहाल अर्बन देखा तो बहुत ज़्यादा इत्थे आबादी है और उस आबादी तक सहूलतां कितनियां पहुँच सकदियां। तुसीं कदे किसी भी हवाले नाल गल करना चाहो अपने इलाके में सफाई के हवाले नाल गल करना चाहो पीने के पानी के हवाले नाल गल करना चाहो कोई भी मसला जिहड़ा इन्हां दे डिपार्टमेंट नाल रिलेट करता है तुसीं कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पर एक नंबर पे आंदा है उस तुसीं कॉल कर सो तो अपना ज़ीशान परवेज साहब तुसां भी शुक्रिया जनाब तुसीं अज दे प्रोग्राम में साडे कोल आए हो तो तुस शुरू कर सा जी तुसां तो मैं एक गुजारिश होर तुसां करके ना चूँकि मेरा एक स्पोर्ट्स नाल ताल्लुक रहा बहुत ज़्यादा तो असां दी जिसदी इब्तदाई खेडने दी ते साडे सरफराज खान साहब तो लोग तो ना सरफराज खान जदून साहब आखते असीं ना भाजी आखने होंने तो मैं कदे किसी मेरे प्रोग्राम में भाजी का लफ्ज़ ही निकल जुले भाजी असां दे उस बड़े भराऊं आखते बड़ा एहतराम दा और इज्जत दा होवे कि असीं शुरू तो इन्हां यही आखते रहे हैं तो अज भी इन्हां इसी लफ्ज़ नाल इस्तेमाल करसां तुसां दा गल करसां तुसां ते पहली जिहड़ी गल है कि वासा जिहड़ा बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स है इसकी तश्कील कौन करता है किस तरह तश्कील होंदा है फिर मेंबरान जिहड़े इसते होंदे उन्हां दा मैरिट क्या होंदा है फिर चेयरमैन किस तरह मुंतखब होंदा है फिर नाल एक होर गल भी है कि तुसां कोई माना मुशायरा मिलता है कोई होर तुसां कोई सहूलत मिलती है या नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सारे को पहले तुसां दा सारी टीम दा और K2 दा शुक्रगुजार हाँ कि अज असां मौका दिता गया कि असी
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਵਾਸਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਉਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ और जहाँ तक उनका इस काल के ताल्लुक है जी कि इससे सिलेक्शन किंजी होती है और उसका मेरिट के मेरिट वास्ते कम से कम ग्रेजुएट होना इस वास्ते बड़ा लाजमी मेंबर वास्ते ठीक है और उसका जनरल रेपो जी है वो अच्छी हो उस अपनी सोसाइटी में अपने इलाके में अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अगर उस सोसाइटी के अंदर उससे अच्छी रेपो नहीं तो बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पैदा है उस वास्ते गवर्नमेंट जी अपने तौर पर कोशिश भी कर दी है वेटिंग कर दी है CID के जरिए मुख्तलिफ इंटैलीजेंस एजेंसियों के थ्रू और वेटिंग तो बाद वो एक जो ना जुलते वो फिर पेशावर कैबिनेट को जुलते उस तो बाद उन्होंने सिलेक्शन होती है ठीक है 7 मैंबर साढ़े जो हैं वो मतलब साढ़े प्राइवेट लोग हों 5 जो साढ़े वो ऑफिशियल्स होंगे इंतजामी अफसरान डिप्टी कमिश्नर हो गया या डिप्टी कमिश्नर साढ़ा मैंबर है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो उसका रैप जो है जी खजाने का जो है वो उसका रैप ठीक है वो भी और इस तो अलावा RMO होता है और पंजवा जो साढ़ा है वो भी डिस्ट्रिक्ट कौंसल की तरफों जाओ ठीक है कोई भी रैप आ जाता उसमें फिर उस तो बाद जो साढ़े जो प्राइवेट लोग मैंबर्स हैं उन्हें एग्जैक्टिव मैंबर रखने ठीक है वो सब जो मैंबर्स हैं वो बहते आपे विच जी बह के ते कि चेयरमैन मुंतखब करके देते राइट ते मैं शायद मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं लेकिन अपने मैंबर्स जो हैं उन्होंने आखिर यार तेरा सबका तजर्बा भी है पुलिस का भी है DRC का भी है जी ते तू इस लीड कर तो मैं उन्होंने बड़ा मशहूर हाँ कि उन्होंने एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है मेरे उत्ते एतमाद भी किया ने और बस तो कोई स्टाइपेंड वगैरह कोई मतलब किसी और ज्यादा होंगे लोगों के जहन में भी बड़ा कि 5-5 लाख रुपए तनख्वाह के दिन इस तो अलावा ना सी साडा मैंबर और मैं एक टेढ़ी पैसा एक सिंगल पेनी जो है कोई तनख्वाह वगैरह से ना कहते अच्छा वासा तुसा कोई पे नहीं कर रहे पे नहीं करता गो साढ़े कोल मोटर है पेट्रोल है ठीक है लेकिन कोई साढ़ा मैंबर या चेयरमैन अपनी मोटर और अपना पेट्रोल इस्तेमाल अच्छा नवे शहर में अक्टोबर में आने में 10 दफा तो असं आने जी तो 11वीं दफा अगर मतलब मीटिंग वास्ते आने उस वास्ते अपने वास्ते कालक मल के ना मतलब एक खिदमत करते हो तुसी ते यही जरा तुसी सबक आप साढ़े MPs MNAs भी दसो ना यार तुसी खिदमत करते हो उतो तनख्वाह ना किनो पर बाकी ना तनख्वाह जी ना इतने कोई TAD है ना असी ना पेट्रोल ना ट्रांसपोर्ट ना कोई नौकर चाकर होता है साढ़े को इतने लोग और मतलब सारे ऐसा ईमान हो हर आदमी पहले दिन एक तो साढ़े उत्ते गवर्नमेंट की तरफों चेकिंग है लेकिन असा आप उत्ते आप ही चेकिंग लाई दी ठीक है हर मैंबर एक इलाके की डिग्निटी का ख्याल जो है ना वो इंपॉर्टेंट सब तो दी बेस्ट देखो जी असी हुण इस वक्त इस साठा क्रॉस कर गए सारे जी जी ते असी आखिरत सोचने की बजाय हुण भी अगर दुनियादारी के बारे में सोचता अल्लाह ताला दी पकड़ मतलब अपने लोगों वास्ते को डिलीवर करे बंदा कि कम से कम कुछ थोड़ा जा इजाला हो जो लेकर गलती कोताही भी हुई है बिल्कुल कुछ गलती हुई है और फिर असी एक इलाके दे थे रहने वाले लोग और देखो ना तुसा नाल असी आके खेडते रहे जी जी तुसी बड़ा भगवाड़ियां दे मैं नवे शहर दे लेकिन असी कितने साइड ने बिल्कुल ही और बड़े बहुत ही मैं बड़ा भगवाड़ियां दा 100 आदमी साइड ने जी बिल्कुल तुसी नवे शहर दे 200 सर बिल्कुल ही गल ते आपने एक रैपो जिहड़ी है छोटी छोटी उस दाने वास्ते छोटे छोटे कदों असी मिलदा सर वही है जो को मुकद्दर विच होंदा है तुसां दी मर्जी है हलाल तरीके ते कमा के नो आराम ते अल्लाह ताला ही असा बिल्कुल सुन और भी गल करसा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बैठे थे जी साडे नाल जनाब जिशान परवेज सर क्या हाल है पहली बारी मेरे ख्याल है क्योंकि सरफराज भाई आंदे रहे तुसी शायद पहली बारी के टेलीविजन पहली बारी है तुसां दे प्रोग्राम ही ते एज अ CEO तुसां दा शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि तुसां असा मौका देता कि असी अपनी आवाम नूं अपनी कारकर्दगी के बारे में दस सकां कुछ पोलिटिकल फैमिली नाल तुसां दा ताल्लुक है साडे वालिद साहब माशाअल्लाह इलेक्शन लड़दे हुंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे टिकट ते सूबाई असैंबली दा अज उस हल्के दे जिथे नलोठा साहब मैंबर ने नहीं हलकाया ना उस तो बाद फिर बाकी मामला बहरहाल तुसी एक एज ए इंजीनियर आए थे फिर आजकल तुसी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हो इस इदारे दी जिहड़ी कारकर्दगी है
तुसां तो पहले दी या तुसां तो दौरान दी मुख्तसर अल्फाज में कदे मैं आखां ते तुसी बयान करो। ਮੁਖਤਸਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 55 ਲੀਟਰ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਡੇ, जी ਉਸ ਅਸਾਂ बढ़ा के 95 ਲੀਟਰ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਚਰੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2017 ਵਿੱਚ 42% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ 79% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਈ। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 1 ਟਨ ਕਚਰਾ ਚਾਹਨੇ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 5,5200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ बढ़ाने ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2900 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਟਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ अच्छा उथों तले के ना आयो जी। अच्छा ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਸਭ जी ਕੁਝ हाँ बढ़ा। कीमतां बदियां सारियां। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਕਾਸਟ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 17.32 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ अच्छा तुसां चंग नहीं लगी कि म्यूनसिपल कमेटी दी ते नाल इन्हां दी पब्लिक हेल्थ दी कंट्रोलमेंट बोर्ड दी उत्थे ते उन्हां अंदर कदे चक्कर लाया करो, दस दिन तरीके भी दस छोड़ देन। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੰਦਾ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ हाँ हाँ ਤੇ ਅਸਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਓਵਰਸੀਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਤਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ करे। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਉਥੇ ਉਸੇ System ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। fire ਹੋ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦਰ में ਆਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਦੇ ਇਦਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 180 ਤੋਂ 250 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 3-4 ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਪ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਸ ਮਾਹ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਸੀ। ਉਹ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਚਰਾ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਉਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਖਲਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਸੀ ਹੈ ਐਬਟਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਈਪ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧੋਤੇ ਜੁਲਦੇ ਤੇ ਦੂਆ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੁਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣੇ ਸੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥਰੂ मतलब फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਬਤਿਦਾ ਦਾ ਵਾਸ਼ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 28 ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਇਸਲਾਮ ਕੇ 28 ਰਮਜ਼ਾਨ ठीक है और इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿਸਲੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ तमाम ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਚਰਾ ਸੱਟ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ
ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਜ਼ਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸਰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਅਸਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਆਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਟਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਚਲੋ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 4 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਦੀ है उस ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਫਾਸਲਾ छोड़ के ਅੱਗੇ उसे ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और इस ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂ मतलब वो अल्फाज नहीं मिलते इंक्रोचमेंट ही है ना वो मंदे किसी दी नहीं और इंतजामिया भी उथे नाकाम हुई सब बाहर आए सो ते रिपोर्ट्स बनाईयां साडे ਇਹ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ में ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਐਮਓ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ और गंभीर होना चाहिए देखो अंग्रेजें दौड़ दे बाजार में उस वेले कितनी आबादी है अब्टबाद दी आज कितनी आबादी हो गई है आज मेरा ख्याल है जातसों को ले रही है वो तकरीबन 10-12 लाख तो उसी उथे उतनी आबादी जिहड़ी है वो सारी उस बाजार में लेकिन उस बाजार कदे अज भी पूरी तरीके ते खुला ही होवे उस होई ते लोग आराम नाल आ जा सकते हैं लेकिन तजावुज़ और एक कदे भी इंतजामिया सकारक है अच्छा एक सर और चीज़ है कि वासा दे जिहड़े मुलाजमीन हैं इन्हां दी अपॉइंटमेंट जिहड़ियां एक गवर्नमेंट स्केल विच ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਜੌਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੇ ਬੋਰਡ ਜੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਵੇ ਉਹ इतना उन्होंने अंदर करे जाए कि किसी जवाब नहीं चाहते होंगे साढ़े तो हर वक्त प्रेशर आता है इस वक्त अपॉइंटमेंट्स का तुझे पता है 184 भर्ती कर रहे हैं 100 फोन आते हैं असा हम रिसेंटली 134 आदमी भर्ती किए और असा बाई गार्ड मतलब असा इजे प्रेशर आए लेकिन असा मेरिट हमेशा सामने रखा है और असा पता है कि अगर ये मेरिट असा सामने ना रखा तो साढ़े आइंदा आने वाली नस्ल जी 50 साल 60 साल ये सब कुछ सुन एक आदमी भी ऐसा गलत रखे थे जब असी आप किसी सिफारिश से या गवर्नमेंट असा मैरिट से आते जी तो ये असी क्यों ना फार्मूला की क्यों ना अप्लाई करा ठीक है फिर गल ये है भी जो वेले तुसे अंदर खौफ खुदा होवे कल तुसा जवाब देना एक आदमी का हक मार के दूसरे का तुसी देते हो ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਾਇਲ ਆਦਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਭਰਤੀ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਵਾਸਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸਾਂ पुलिस डिपार्टमेंट में जी रहा है ऐसा अप्लाई किया उसमें और उसमें सारे सारे जितने सारे मेरे मेंबर हैं जी मैं हमेशा उन्होंने मशहूर रहा क्या उन्होंने एक तो जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन बिल्कुल इस बारे में और सैकेंडली जो मैरिट ठीक है अच्छा सीओ साहब एक ग्रेविटी फ्लो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अब्टबाद से जापान का गिफ्ट है तुसां दे डिपार्टमेंट तो पहले अब्टबाद जिससे काम शुरू होया मुख्तलिफ पब्लिक हैल्थ भी काम करता रहा और साडी म्यूनसिपल कमेटी भी करती रही है बहरहाल उन्होंने की कारकर्दगी तो असीं की गल करा सारी दुनिया पता है वो फिर तुसां टेक ओवर करके दा हुण ग्रेविटी फ्लो सारा तुसां कोल है तकरीबन लेकिन उत्थे कुछ शिकायत पैदा होंदियां बारिश हो गई तो पानी तुसां दा गंदा हो जल्दा है अगे सप्लाई बंद हो जल्दी है दूसरा है कि तुसां दा टैंक बने दा छूणा ग्रां दे उत्ते टॉप उत्ते बने दा उत्थे सिक्योरिटी दा कोई खास सच निज़ाम नज़र नहीं आता अगर सिक्योरिटी दा निज़ाम है भी है लेकिन जिहड़े उत्थे ज़ाहिर एक जंगल है तकरीबन तो उत्थे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा तो वो लोगों तक जो पानी पहुँचता है तो वो साफ मतलब कितनी सी गारंटी दे कि कोई साफ होंदा है सर बिल्कुल ये तुसां दी गल सही है कि बारिश की वजह तो उस प्लांट के प्रोसैस ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਹੈ
ਟਰਬਿਡਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਦਲਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ KPCIP ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗਦਲਾ ਪਾਣੀ ਆਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਗਦਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਫੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸਾਂ बढ़ाई। दूसरी गल ये है कि उस टैंक उत्ते 40 लोग संदे मुतय्यन मुख्तलिफ ड्यूटीज करते हैं। सिक्योरिटी वाले कितने? उसमें सिक्योरिटी वाले 8 तो 10 चौकीदार भी नहीं। ठीक है तो दूई गल ये है वेपन्स हैं उन्हां कोल? सर नहीं वैपन नहीं उन्हां कोल, लेकिन पुलिस नाल वो होंदे ने उस प्लांट ते खाली ਅਸੀਂ नहीं उस प्लांट ते मुख्तलिफ इंटैलीजेंस एजेंसीज भी नज़र रखती हैं ते सानू सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफों पूरी है। कोई मसला होए फौरन पुलिस उत्थे मौजूद होंदी है। मतलब मैं फर्दर अगर इसमें थोड़ा ऐड करूं जी कि इस जी एडमिनिस्ट्रेशन है जी वो बेसिकली पब्लिक हेल्थ को है। अच्छा ग्रेविटी हले भी पब्लिक हेल्थ को लिया है। पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम असा ने असा हुण भी रिक्वेस्ट की थी और लिख के भेजा या तो अद्धा तितर नहीं ना या साढ़े वाले करो कि ਅਸੀਂ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਹੋਵਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤੇ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ WSSC ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ACS ਉਸੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ WSSP ਯਾਨੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਚਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜੁਲਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੁਲਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਹਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਸੀ। खैर तुसां दे नॉलेज में तो नहीं लेकिन तुसां ते चेयरमैन साहब पता है कि जिसले एक स्कीम बनी है और इस स्कीम में जो लोग पाकिस्तानी इन्वॉल्व है और पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व है उसलिए अरबपति सारे छोटे छोटे अफसर अरबपति तो वो पैसे कितों ना कमाएं। लेकिन इस मुल्क में ये सिर्फ असी ऐलान करने असी ये कर देसां वो कर देसां लेकिन किसी के खिलाफ वो नहीं होंदा। असी इसी उत्ते आवां ये जी साडी स्कीम है ये मुख्तलिफ इसके सोर्सेज न गलियात में पानी आंदा है कुछ मेरा ख्याल नमली मैर है कुछ और। अच्छा इस पे कोई और भी है कि फलकोट का भी सुने या फलकोट पानी ये कोई इस तरह दिसा है कि जंदरबाड़ी ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੰਦਰਬਾੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਲ ਉਥੇ ਫਲਕੋਟ ਨੇ ਜੰਦਰਬਾੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਸੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ शायद मैं और ना कुछ आ सकता लेकिन उस असी अल्टरनेट उसका असा इत्थे ही आके ते ग्रेविटी स्कीम असा सेकंड ग्रेविटी स्कीम असा करनी जी। अच्छा वो अलग तो सी इस नाल वो शामिल ना हो वो काम यही कर सी लेकिन जिस तरीके से बारिश पे पानी ऐसी 2 दिन 3 दिन रोक दिया ताकि गदला पानी पब्लिक का ना मिले तो वो शार्ट हो जाता है उस वजह उसी की असी अल्टरनेट साडे कोल एक सोर्स उसी ठीक है और असी और वो अगर कंप्लीट हो गया वो $3.6 बिलियन रुपीस दे और अगर वो कंप्लीट हो गया जी ਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ इससे 20 years ये प्रोजेक्ट एशियन बैंक थे बिल्कुल एशियन बैंक ये पुराने जो डिस्ट्रिक्ट नाजे में सरदार शेर बहादुर साहब उन्हें दौर में मौजूद होया एशियन बैंक ਦਾ ਲਿਓ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਇਕਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਕਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਦਾ 200 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ जायका पहले दा जायका ते बहुत पहले दा है उसले ते जायका 2004 दा मेरे हां जी वो पुराना है जायका पुराना है लेकिन ये एक मुआहदा एशियन बैंक का इन्हां दा होया ये मेरा ख्याल उस पे फंडिंग हो रही। अच्छा एक कोई ट्यूबवेल भी तुसां दे हैं कोई ट्यूबवेल भी तुसां दे हैं लेकिन ये कि बिजली दा भी इशू रहिंदा है अहमदाबाद विच ते बिजली ना होवे ते फिर ज़ाहिर उधरों कदे बारिश भी लगी दी है बारिशां विच आम तौर ते बिजली भी नहीं होंदी ते तुसां कोई अल्टरनेट कोई जनरेटर कोई इस तरह दा कोई इंतजाम है? सर ਅਸੀਂ जनरेटर ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ लेकिन मसला है कि ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੋਟਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 11 ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ 11 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ KPCIP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆ ਜੋ ਸਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜੋ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਡਲੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਤੇ ਉਸ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨੇ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਚਲੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਾਈਪ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ KPC ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸਾਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਾਈਪ ਨਵੇਂ ਮੰਗਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚੁਲਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਸਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੰਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਵਾਸਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਨ ਵਿਕ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां शिमला पॉइंट पे हरकत होए आखने जी इस्लामाबाद स्टूडियो तो प्रोग्राम साड़ा लाइव चलता पाया, स्क्रीन ते नंबर नजर आता है, लेकिन मैं तुसां ज़बानी भी दस छोड़ना कदे तुसीं कॉल करना चाहते हो और वासा एबटाबाद के मुतालिक अगर कोई कॉल करना चाहो 051 4102357 05141025357 इस नंबर तुसीं कॉल करो। तो गुजारिश फिर शुरू वाली करसां कि तुसीं इस प्रोग्राम के मुतालिक गल करो, बाकी प्रोग्रामों के बारे में, क्योंकि दस्या गया कि बाकी प्रोग्रामों दी कॉलां आखदे जी फलाना प्रोग्राम फलाना, तुसीं शिमला पॉइंट और खास तौर पर एबटाबाद के जिहड़े इशू वासा नाल मुतालिक उससे गल करो। जनाब सीओ साहब तुसीं गल पे करदे हो, जिहड़े मैं तुसां सवाल किया है कि बई जिहड़ा सीवरेज लाइनां या पानी या नालियां विच मिक्स हो जुलदा पीने के पानी विच, उस वास्ते कोई चेंज करने वास्ते ਇਹਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ KPC ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਈਪ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 300 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੋਬਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇ 39 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟੀਮ ਉਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 86% ਹੈ। अच्छा जी, 86% ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੈਲਡਰ ਨਹੀਂ ਥਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 2 ਵੈਲਡਰ ਨੇ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਰ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੋਰਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 17 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ जुल के ये टेस्ट वो करान तो कॉमसेट को करान या तो दूसरी जगह करान तो कम से कम 6000 रुपये उसकी फीस है। वही टेस्ट असी 1800 रुपये विच करके देते हैं। टाइम कितना लगता है उससे? 24 घंटे 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। अच्छा, मैं तो एक पॉइंट ऐड करना चाहना कि लोगों भी पता चले WSSC जो है वो प्रॉफिट मेकिंग। मैं जरा कॉलर आके उन्होंने गल सुन के ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साडे नाल? मैं अब्दुल्ला बोल रहा सर जी, मनसेरा लसन नाब तो जी। जी मानसेरा तो बोल दे हो जी, हुक्म जी जी सर जी, हुक्म है ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ मैं काशिफ ही गल करना, मैं काशिफ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾके ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर जी, मैं ये पूछना चाहता सर जी, आपसे ग्राम में स्कूल अभी 35 साल तक जी वो स्कूल अभी तक 1 माह हो गया सर जी, स्कूल इधर से उठा के ले गए, पता नहीं किधर ले गए। 33 साल तो स्कूल है उसने ग्राम में, उसका क्या इशू है? वो तो इशू बन गए, अभी स्कूल उठा देते इधर से। अच्छा, स्कूल ना करे और पे खड़ दें, ठीक है ये स्कूल ठीक है, और कितने ले गए। ओके ओके। मैं वैसे थोड़ी जी गल कर छोड़ना, तुसां दी मेहरबानी उसने कॉल की थी।
जी मैं एक ज़रा थोड़ा जा गुजारिश है जी जितने भी लोग सुनते हैं ग्रामां दे खास तौर पर स्कूल जिन्हों पे स्ट्रेंथ घट है जिन्हों पे बच्चों ते बच्चियां दी तादाद घट है एक खास लिमिट तो तले वे वो गवर्नमेंट उन्हें आपे विच मुख्तलिफ ग्रामां दे नेड़े नेड़े दी आबादियां नाल ये मर्ज कर दी है मिलांदी है पई हुण एक स्कूल है उत्थे 6 बच्चे पे पढ़ते हैं तो 8 उस्ताद तनख्वाह पे कहते हैं भी जरा मुनासिब गल नहीं ना तो उस्ताद एवें बैठे तनख्वाह कहते हैं इस वास्ते गवर्नमेंट की पॉलिसी है तुसी ग्रामां दी सतह उत्ते सारे लोग अपने बच्चों गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करो उस तो बाद उन्होंने स्कूलों उत्ते चेक रखो असी अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल के पासे खड़ने हैं गवर्नमेंट उत्ते साडा एतमाद ही नहीं रहा तो वह साडा जिहड़ा उस्ताद है उस स्कूल का वो जनाब बिल्कुल फारग हो गया भैया साढ़े इनको चार्टर आम आखते हैं वो काम कर दें तो तुसी उन्होंने चेक भी रखो अपने बच्चों दाखिल करो तो स्कूल बंद ना सुन जी तुसी गल अच्छा कर मैं दसना कि वासा जी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ਅਸੀਂ ਬਾਇਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ अच्छा पानी जिस तरह मतलब मैं तुसां अपनी एक मिसाल देना असां कोल मैं जिथे रहना उत्थे पब्लिक हेल्थ का पानी आंदा असी उस पानी उबालने उबाल के उस तो बाद असी उसका इस्तेमाल करने कितनी देर पानी उबलता रहे तो उसके अंदर जरासीम खत्म हो जुलते हैं ये डिपेंड करता है बेसिकली हार्डनेस ते कि हार्डनेस का लेवल क्या है नॉर्मली तुस 1 घंटा खाली उस उबालो तो सस्ते काफी 1 घंटा उबलता रहे बिल्कुल गैस का बिल तुसी दसो अजकल जो गैस के बिलों के हालात हों अच्छा एक और चीज़ है जी जी वासा चेयरमैन साहब सराना जो एबटाबाद 4 यूसी काम करती है वो के मतलब आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन एबटाबाद में सलाड भी है एबटाबाद में चंगी भी है एबटाबाद में मीरपुर भी है ये यूसीज कदों तक इसमें शामिल हो जाए देखो जी असा अपने तौर पर 8 यूसी जी उन्होंने पूरी कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट जी संभला के भेजी फिर उन्हें पूछा कि यार तुसी क्या ऐसा टेक ओवर करने की पोजीशन में चाहो असा आखा कि टोटली असी इस चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी असी करते हैं क्योंकि साढ़े को स्टाफ भी ऑलरेडी ट्रेंड है साढ़े को जो सीनियर स्टाफ है इंजीनियर्स वगैरह वो भी ट्रेंड होन और एक्सपीरियंस भी हो गया ठीक है और असी बिल्कुल असी उससे तैयार हाँ वो चीफ सुना है कि चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूवल चाहती उसकी लेकिन उन्होंने नाल फाइनेंस का भी पूछा कि कितना फंडिंग भी उसी ज़ाहिर सस्ती तो वो फाइनेंस मिनिस्टर को पे दे और जिस दिन ओके करो जी असी 8 सीटियां यूनियन काउंसिल इज भी हैं इन्हां भी असी मतलब अच्छा 8 किड़ियां मैं त्रेयां दा ते मैं ना कहदा तब तोड़ एक जी तम तोड़ भी आज तब तोड़ शुलबाड़ी शेखुल बांडी भी सलाड करना शेखुल बांडी में बोली गई जी बिल्कुल सलाड बन अपना चंगी मीरपुर काकूल भी बांडे जो बांडा पीर खान बांडा पीर खान इस साल चला गया आज उसी फिर बांडा नबी भी इस साइड पे ठीक अच्छा बांडा नबी बेसिकली ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਰੂਰਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ सारे उस पे जी कॉलर आ गए सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर अतीक बोल रहे हैं एबटाबाद अलियासी मस्जिद को जी अबीब ना दस सर जनाब जी अबीब भाई मेरा तलक आर्मी मेडिकल कोर नाल है तो मैं 2 चीजें नोट की कि पानी बिचो नाले दे बिचो गुजरदा है उतो बिचो सेवरी जी गुजर रही है मंजी दी पा भी गुजर रही है जदों पानी दी मोटरां लगदियां नो ते तोड़ा के ख्याल है वो पानी सारा गोबर गटर दा पानी वो सारा टैंकियां भी पीने वास्ते नहीं जाना बिल्कुल ठीक है तुसी जी असी इसी ते पहले गल की थी थोड़े चिर पहले ते वो आखदे कि ग्रेजुअली असी चेंज पे करने आ लाइन ते इससे वाले जी मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहना कि इस अस्पताल तो भी जरूरी हर चीज तो जरूरी सब तो जरूरी यही है कि पानी में पहले चेंज किया जाए ना कि अस्पताल ज्यादा बनाए जाए दवाइयां फ्री की जाए ठीक आते हो पानी साफ हो सी तो इंसान फिर अस्पताल जुड़ने की जरूरत ही ना पैसे थैंक यू पानी साफ होने में लोग हेपेटाइटिस सी बी और पता नहीं के हो जाता ना मुख्तलिफ बीमारियां सन होंदियां जी बिल्कुल तुसां अच्छी गल कीती है और इस उत्ते काम पे कर दें थैंक यू बहुत शुक्रिया तुसां कॉल कीती अच्छा ये तो गल होगी जी गल तुसीं करदे हो कंटिन्यू करो फिर मैं अगे आवां यूसीज के बारे में जी यूसी सो ना कि शामिल हो जुलसन उस तो बाद जाहिर है फिर टेक ओवर बिल्कुल अच्छी है जी उस पे ठीक है और पीने दे पानी तो आगे चले जुलने असी जी जाहिर है कचरा भी तुसी चाहते हो तुसां दा स्टाफ है मुख्तलिफ गड्डियां तुसां कंटेनर मुख्तलिफ जगह रखे देन सीओ साहब एक ते ए वे कि तुसां दे कंटेनर जेहड़े न तुसां सड़कां दे किनारे उत्ते रस्तियां दे किनारे उत्ते इस तरह रखे देन कि वो आने जुलने वाले भी तकलीफ देंदे न गड्डियां से भी मसाइल पैदा होंदे न दूसरा जेहड़ा एक एबटाबाद दे लोकां से बड़ा मसला है कि जो ही एबटाबाद विच इंटर होंदे न लोग सलाडां कोल
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੰਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿਆ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਪੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿਹਾਰ ਇਨਕਲੂਡਿਡ डोर टू डोर कलेक्शन शुरू मेरा ख्याल लंबी गल है। फिर एक कॉलर आ गया अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जनाब अपना तारुफ कराओ। मैं अजहर गल करना जी एबटाबाद तो। जी अजहर साहब, मैं चेयरमैन साहब तो क्वेश्चन करता हूँ जी जी करो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे प्रोग्रेस वास्ते इसका जो ढांचा है ये कंप्लीट चाहिए होंगे। जी जी आया के वजूहत ने कि 4 साल तो वासा कोई जनरल मैनेजर नहीं इससे काइंडली दसन। और दुआ ये वे जी। कि 1 साल के अंदर 3 CEO रिजाइन कर चुके और जीशान साहब भी रिजाइन कर चुके। आया के वजूहत ने कि हालात इतने गंभीर हो गए ओके वासा के अंदर। ओके थैंक यू। कोई GM दी पोस्ट होंदी है तुसा? जी मैं बड़ा सी सवाल जी जी शायद कोई अंदर का आदमी जिस पूरी जी डिटेल जी 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 और पहले सीओ साहब इसी ते रिजाइन की थी कि उसने बेहतरी नौकरी उसे अपने ग्राए में मिल गई है। ठीक हो गया। मुल्तान का रहने वाला है वो उसा लइए ਵਿੱਚ ਉਸਾ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ठीक है ਅਸੀਂ ਉਸਾ ਡੱਕ ਨਾ ਆਖਤੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਕਈ ਵਾਕਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਸਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਤ ਮੁੰਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਐਜ਼ ਅ GM ਸਵਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਇਹ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਦਾ अच्छा एक कुकर पे तू ये सवाल करना हाँ जी और सीईओ जो है नवी जी 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 उसकी सिलेक्शन हो गई है अच्छा सारे असा उसको अप्रूवल से भेज हाँ कैबिनेट को अप्रूवल से भेज ठीक है। और हो भी कि विद इन 10 to 15 डेज वो भी हो जुल वो जाने के हाँ चाहते जी वो जाने और GM दी फर्दर कि यार GM क्यों नहीं जी जी नंबर 1 गल है कि अच्छा साढ़े कोल 4 VC सन ठीक है। ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ GM ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਚਣ। ਪੈਸੇ ਬਚਣ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ 8 UCs ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਗਏ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੁਲ ਸੀ। ਨੇ GM ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ CEO ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਅਤਲੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਉਸੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ GM मतलब फिर वो तो मुख्तलिफ GM चाहिए सुने एक ना उसी ਨਾ ਜੀ GM ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ठीक है ਜੀ ਜੀ ਬਲਕਿ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ सही मतलब GM बगैर काम चलता है ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ है तो फिर किहड़ी जरूरत है मतलब किसी ने 4-5 लाख रुपए देने ਚਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ जी हाँ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀਆਂ ਸਭ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ पोस्ट आके ठीक है इजाफी चार्ज देते हैं। इजाफी चार्ज भी ऐसा चाहते हैं ठीक है और वो वाहिद वजह ये है कि ਅਸੀਂ बचत कर रहे हैं जी जी ਅਸੀਂ बचत करके उससे ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਵਾਸਤੀਆਂ ओके ਸੀ ਉਸ मेरा ख्याल एक और कॉलर आ गए जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर कौन बोलते हो किथों बोलते हो? सर मैं इब्रार बोल रहे हैं, इब्रार अब्बासी फारा चौक तो जी। फवारा चौक तो इब्रार अब्बासी साहब जी है भाई साहब। मलिक साहब मेरा ये सीओ साहब नाल सवाल है कि AMP ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਆ ਇਹ ਸਲੈਬ ਡਿਪੂ ਉੱਤੇ ਸਰ ठीक है ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ठीक है ਉਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ Okay, ਪਾਓ ਕਿ okay, thank you for the- ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸਰ। ਬੜਾ ਫੰਡ ਵੀ जी ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अच्छा ਸੰਕਾਰ ਕੀਤੀ। पहली थोड़ी जी करेक्शन में तुसा दी चाहसा वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है वो सैग्रीगेशन प्लांट है। असा कोलो आने दा पहले दे बने दा ते सुनया तां भी नहीं चलिया। ठीक है। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਸੋ ਕਚਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜ ਸਰਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪਰ ਮੰਥ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਣੇ ਵਾ 2018 ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਚਰੇ ਦੀ ਬੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦਾ? ਵਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਚਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰਸੋ ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਥੇ ਕਰਸੋ
ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸੋ ਚਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਚਰੇ ਪੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਚਰੇ ਅਲੱਗ ਸਰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ अच्छा, अच्छा, ठीक है। ਲੋਹਾ ਅਲੱਗ ਕਰਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਲੱਗ ਕਰਸੀ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਚਲਾਸੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਰਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਲਾਇਆ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਚਲਾਇਆ अच्छा ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ तो कंपनी अपनी पेमेंट कन गई ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ अच्छा ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ हाँ सी होने के ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਮਰ ਜ਼ਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਿ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੀਤੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਹਨਾ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ और इससे फायदा की आप उसका कम ही कुछ भी नहीं हो काम ही सके कुछ- सेपरेट करना है हाँ जी। तो कूड़ा छोड़ने वाले करके देना ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ जी, ਜਿਹੜਾ जी। ਤਮਤੋੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ठीक है ਉਹ 2 ਪਲਾਂਟਸ इस होते में आना तो तफसील गल कर सकें ब्रेक से जुड़ने नाज़रीन एक निकी जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने जी जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा हरकत आखने जी कॉलर्स दियां कालां भी पियां आंदियां ज़ाहिर है मेरे मेहमान आ कि मेरे के सवाल भी हैं लेकिन एक कॉलर इस वेले मौजूद उन्होंने गल करने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी क्या हाल है तो गल करना राजा खुशदेव जी राजा खुशदिल साहब वापडा वाले हो मेरा ख्याल है तुसी दी आवाज़ों तो लगता है बिजली वाले हो तुसी चलो मैं पूरा से गल नहीं करता है पर चलो ना ना मैं तो लोगों की आवाज़ में से आना ना मैं ज़ाहिर है इब्तिदा पे रहना क्या हाल है राज साहब ठीक है ठीक हो सर सरफराज बात के एजेंट थे जी जी गल करो गल सवाल करो ते मैं इन्हां कोलों गल पूछना है कि जरा जी पानी दे बारे में क्या लांदे कि ये पानी जैसे असा 2 घंटे तो बाद मिलदा है जी तुसा पानी 2 दिन बाद मिलता है 4 साल तो असा 2-3 दिन तो बाद पानी मिलदा है चलो भाई साहब वो तुसा ते जवाब दूई दे गल सो एवे जी सर एवे कि इस कनेक्शन का कोई सिस्टम भी है कि बहुत सारे पैर जेडे घरां दे कनेक्शन 3-4 लगे दिन हो रहे कि ठीक ते हुंदा है तो पकोटा भी कोई सिलसिला है या ऐसा कोई ठीक है भाई साहब ठीक है जनाब तुसा दा वापडा जदों ठीक हो गया बाकी मैं ठीक हो जल सुन साडी इनको विच आथे ना पे जोगी यही ना ते ठट्ठा लाने हो रही ना जी जनाब तुसी के जवाब दसो आते हैं जी लोगों कनेक्शन बहुत ज्यादा के दे देन ते पानी 2 दिहाड़े बाद आंदा है उत्थे क्यालम विच और क्याल दी आबादी भी तुसा पता है ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆਸੀ एक दिन छोड़ के ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੋਲਾ क्याल है इन्हां दा ताल्लुक खोला क्याल नाल है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਿਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਆਸੀ ठीक है ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਉਸਾਂ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟ वक्त साढ़े कोल घट है चेयरमैन साहब ये जेड़ा मतलब डंपिंग जेड़ा साडा एरिया सलाडा वाला इसा तुसा रिप्लेस करे मेरे ख्याल करदे हो पे जरा मुख्तसरन दस छोड़ो ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਹੈਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਡਾਂ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ जी हाँ बिल्कुल ਕਿ ਜੀ ਇਫਤਬਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਸੇ ਅਸਾਂ ਤੰਤੋੜ ਨਾ ਲੱਗੇ 400 ਤੇ 16 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਕੀਤੀ ਜੀ अच्छा ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਪੱਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਸਾ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ जी जी ਸਿਰਫ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਕਰਸੀ उस चीज ना स्मेल उसी उसके अंदर ना उसके अंदर कोई इसको कोई खाद भी ते बनती है ना ਬਿਲਕੁਲ खाद खाद बन खाद बिजली बन ਗੈਸ ਬੰਸੀ गैस गैस बनसी अच्छा बनसी ये सारा कुछ जो प्लांट करसी उस प्लांट और उससे ਤੁਸੀਂ करोगे 3.6 बिलियन डॉलर ना रुपीस दे रुपीस है ठीक 3 अरब 3.60 अरब दे ठीक 60 है करोड़। तो गल तुसां दी जारी है मेरे ख्याल कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम सलामकुम जी मैं तमीना गुल गल करदी पई हां क्या हाल है तू ते मैं पूछना है चेयरमैन साहब कोलों कि तुसी दसो कि बचत करदे हो ते जे जीएम दी पोस्ट नहीं ने रखी ते के फायदा है फिर वज़ीर आज़म रखने दा एक ही पोस्ट नाल सारे काम चलन ना ठीक है जी ते बस दुई गल यही कि जी तुसी जेहड़ी मीटिंग जितने पैसे लांदे हो तो वो बचत वास्ते क्यों नहीं सोचदे मीटिंग दे पैसे लगदे न अच्छा जी मीटिंग ठीक है। ते तुसी फजूल ने पैसे लाने मुफ्त करो ना बैंगन से बताऊं खुलाओ लोकां
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੈਮੂਨਾ ਗੋਲ ਜੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਿਆਲ ਜੀ, ਤੋਂ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਮ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਜੀ। ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਏ ਕੱਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹਨ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਮ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਐਮ 3.5 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ जो आया बर्डन हो गया। मैं खास तौर ते तुसां ते एक सवाल है, असां दी कदे शहर दियां 3 यूसी मिलावां ते नवां शहर कली मुली मिलावां, पुरानी टाउन कमेटी भी है नवां शहर, उसकी आबादी नवां शहर दी इन्हां दे बराबर है या थोड़ी जी घट बद होसी। अच्छा नवां शहर विच पानी दे बहुत स्कीमां आईयां, शमरोज खान दे दौर विच एक टैंक बनया, बाकी फिर तुसां मीटर भी उसले लगे, वो भी सिलसिला खत्म हो गया। अज नवां शहर दी जिहड़ी पोजीशन है, क्योंकि तुसां दा अपना ताल्लुक नवें शहर नाल है ते तुसीं कल अगर नहीं रहंदे हो तुसीं चेयरमैन ते तुसीं फखर नाल आ सकते हो कि मैं अपने लोकां से अपने इलाके से बिल्कुल जी मैं फखर नाल आखना। और मैं ये गल आखना कि 1 साल होया जी, 1 साल में जिहड़ियां अज तो 14 ते 12 साल पहले जिहड़ियां टैंकियां ही जिस तरह की छत भी लोग उखेड़ के गिनदे वो सारी 2 टैंकियां टुडैल दी टैंकी जिहड़ी है वो पहाड़ उत्ते वी जी जी और उत्थे सारे साडे मतलब साडे जिहड़े वासा दे जिहड़े लोअर स्टाफ न बेचारे वो सीमेंट सरिया हर चीज जिहड़ी है वो अपने बॉर्डर ते जाके खड़ के ते उस आसां चालू कीता है। और अज टुडैल दा ये हाल है कि असीं डेली पानी देने आ और उत्थे पानी जदों ही मैं हुण जुल्ला टुडैला मैं अंदाजा होंदा है पानी ज़ाहिर पिया होंदा है गलियां विच नज़र आंदे जी। सैकंडली असां जिहड़ी है जी एक टाउन कमेटी नवां शहर विच कमेटी टैंकी बनी जी, उस टैंकियां भी असां ऑपरेट कीते मेरे ख्याल 12 सन 15 की 16 में बनी है। असा उत्थे हुण पानी ग्रेविटी वाला या वो नाड़े वाला पानी? वो नाड़े वाला पानी उसी तुसीं देंदे हो नवां शहर उस नाल भी कनेक्ट कर छुड़े जी। इस तो इलावा एक ट्यूबवैल है कमेटी दे अंडर ही उस भी असां ऑपरेट कीता है। ठीक है। थर्डली हुण जिहड़ा है जी असां दा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिहड़ा बना रहा है वो वे सतखू जी। सतखू वास्ते लोग जिहड़े वो आप खंभे नहीं लाउंदे दे अपना घरां दा क्योंकि बहुत नजदीक होने बड़े 11,000 वार्ड जी, तो उस वास्ते बड़ा प्रॉब्लम बना रहा है। अज तो 12-14 साल तो टैंकी भी बनी दी है, ट्यूबवैल भी बने दे, लेकिन असा एक अल्टरनेट उसका रूट ऐसा कड़े। ठीक है। अल्टर रूट उसका असा मरी रोड की बजाय असी नवांशहर रूट तो ठीक है चाड़ियां रोड तो गए। हाँ जी गोयर कॉलोनी एक साड़ी जी उच्चे चल के लोगों नाल असा कोऑपरेशन की उन्होंने लोगों कोऑपरेशन की थी जी। असा नाल मतलब असी बैठे हैं सारे साड़ी अपनी परवली बरादरी के लोग होते मेरे ख्याल कॉलर रोड से खासी देर दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सारे नाल? मालिक साहब क्या हाल है, ठीक हो जी खैरियत, तुसी अपना तारुफ कराओ। इकराम बोल रहे हैं मानसरे तो। मानसरा तो इकराम भाई जी जनाब। मालिक साहब यहाँ एक सवाल आया था कि पानी अगर मिल रहा है एक गाड़ी मिल रहा है एक गाड़ी नहीं मिल रहा ना मानसरे बेच ना एतबाद तो सवाल अच्छा आया था। एबटाबाद की गल अच्छा एबटाबाद का सवाल आया एक दिन नहीं मिलता ठीक है। तो मैं तो मुबारकबाद देना हो तो बड़ा खुशकिस्मत है। अगर मनसरे पे एक गाड़ी पानी मिलता है 5 गाड़ी नहीं मिलता जी ठीक कहते हो जी। मनसरे एक पानी मिलता है 5 गाड़ी नहीं मिलता और बिल जड़ा है तो वो पूरा महीने का होता है। 2 आदमी तो खुशकिस्मत है जिसके एक गाड़ी पानी मिलता है एक गाड़ी नहीं मिलता। ठीक कहते हो। इसको बड़ी खुशकिस्मती की होती। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो जी। मानसरे का बहुत बड़ा मसला पानी का, लेकिन तुस एक प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन है कि दरिया कोनार तो पानी देता जो मानसरा शहर और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है वो अल्लाह करसी। एक गल तो सन 85 तो सुनते आते हैं जी, लेकिन अजें तक किसी भी नहीं किया। चलो चलो गल चल गई है ना तो वो कल अल्लाह करसी पूरी हो जाती फंडिंग हो गई। बहुत मेहरबानी जी। तीसरी जो है ना चीज था इस वजह से ऐसा है कि कि मतलब अल्टरनेट 5 खंबे साढ़े लग गए ठीक ते है 5 और लगने ठीक है। मेरे रमजान भी आ गया उस बाद सारे जी, जी, सूरत हाल में लोग भी पुराने खंबे अस कट के जी, जी। आन के नवी जगह असी लाने ठीक है ते साढ़े 7 जिहड़े ट्यूबवैल्स ऑलरेडी जिहड़े वो अस ऑपरेट कर शुरू कर चुके जी। ठीक है। उन्हां विचों 4 अस एबटाबाद ते 3 नवां शहर। टाइम बहुत घट रह गया जो तुसां आखिया जी बड़ा साडा मतलब सिस्टम जो बड़ा शिफाफ है। जाहिर है तुसी चीज़ां भी खरीदते हो तुसां दफ्तर से चीज़ां चाहिए होंदियां मेंटेनेंस से चाहिए होंदियां इसका निज़ाम के वे कोई अपनी कोई कमेटी खरीददी है ठेकेदार होन के सिलसिला है? 2 एक साढ़े जो डायरेक्टर्स लेवल ते एक कमेटी बनी दी है जी। एक स्टॉक परचेज कमेटी है परचेज कमेटी है ठीक है। उस विच ये गल है कि कोई भी जो चीज़ अस रिक्वायरमेंट जी इन्हां दी हुंदी है DRC दी ते ओह साढ़े
ਇਸ ਤੇ ਵਾਸਾ ਦੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ CO ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਮੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, उन्होंने कॉल हुई है ड्रॉप जनाब, टाइम थोड़ा है, अगर कॉल करना चाहते हो तो जल्दी एकदम तोड़ तो किसी की कॉल है दोबारा लेवे कि तुसी दोबारा कोशिश करो जी, मिल गई तो तुसां प्रोग्राम में शामिल करके तुसां अच्छा वो मतलब ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੀਲ ਟੈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਐਸਟ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ और विद टाइम लिमिट्स ना रखते हैं। उसमें अगर वो नहीं करता फिर उससे फाइन। लेकिन एक चीज़ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं लो स्टैंडर्ड एक बंदा देता है, लेकिन चीज़ें सब स्टैंडर्ड चाह देता है ना जी। उस वास्ते ये गल है कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ठीक है ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ जी जी ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ठीक है। अच्छा ठेकेदारी निज़ाम या ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਐਬਟਬਾਦ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਬਟਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਬਟਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਾਂ ਜੀ ਐਬਟਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਹੋਣ ਉਸ ਬੈਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਓ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾ ਰੱਖੇ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ सीधे तरीके गल नहीं कर रखते हो तो फिर गल ही ना करो। बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ तुसां हमें गुजारिश करसां बल्कि तुसां दुआ गुजार तुसी ते खैर हुण मेज़बान हो जुलदे हो पे कि तुसी खास तौर से स्पोर्ट्स लविंग शख्सियतों में एक ज़माने तुसां सियाणना हर इदारे बिच कुछ अरसा पहले इदारे मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंदियां और इदारे दी टीमां बनदियां ते कितना ही अच्छा होवे वासा एबटबाद दी हाकी दी टीम होवे फुटबॉल दी टीम होवे जेड़े बच्चेआं भी तुसी उत्थे थोड़ा उन्हां भी अच्छे प्लेयर जेड़े उन्हां तुसी क्रिकेट दी टीम साडी असां बढ़ाई जी फिर तुसां पता है गवर्नमेंट दी तरफों एक यही कि जरा डिपार्टमेंट्स जिस कोई प्लेयर्स वगैरह ना जी वो थोड़ा टेम्पटेशन है अट्रैक्शन है वो खत्म हो गई ये खत्म हुई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर दी चलो अच्छा एक चीज़ और एक सजेशन है लेकिन सर जवाब नहीं बहुत शुक्रिया तुम प्रोग्राम में आए हो कि तुसा दा सोशल मीडिया बड़ा मतलब एक्टिव है और खास तौर पर मीडिया डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है तुसां दा लेकिन ये कि तुसी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते नहीं हो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया उत्ते आओ लोगों तक तुसां दा मैसेज जुले तुसां देखा लोगों कालां कीतियां ते इस उत्ते तुसी आओ उसका तरीकाकार भी तुसां पता करके क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दा दौर है तो ये खबर जरा जल्दी लोगों तक पहुँचती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कदे शुरू हो जुले तो ज़्यादा अच्छी गल है बड़ा अच्छा लगे जी तुसां नाल गलकत करके टाइम साढ़े को घाटे आ लेकिन फिर इंशाअल्लाह किस फिर प्रोग्राम में तुसां बुला सा नाज़रीन अज दे प्रोग्राम में इतना कुछ जी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते वाले दैडे कुछ नवे मेज़बानां तुसां दी खिदमत फिर हाज़र होसां तां ताणी अपने मेज़बान काशिफ मलिक ते सारी टीम दे इजाज़त अल्लाह सोने दे हवाले।